राष्ट्रीय स्तर पर देश के 1,40,000 से भी अधिक जो भट्टे होते हैं और उसमें 10 मिलियन से अधिक जो ऐसे मजदूर होते हैं, जैसे कि सरकारी आंकड़े हैं, ये कोई हम जो आंकड़े दे रहे हैं ये मनगढ़ंत आंकड़े नहीं है, ये सरकारी आंकड़े हैं कि 10 मिलियन से अधिक जो मजदूर इस तरह से असंगठित होकर के कार्य करते हैं। तो इनका यदि शोषण होता तो सरकार इन मजदूरों के लिए क्या कार्य योजना बना रही है? बच्चे आप लोगों के नहीं पढ़ पाते हैं? नहीं पढ़ पाते। तो क्या पीड़ा है? बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, ये जो भविष्य है, आपका भविष्य है, देश का भविष्य है, ये पढ़ नहीं पाते हैं, तो इसमें क्या कहेंगे, क्या कष्ट है आप लोगों को, क्या सरकार से कहना चाहेंगे? भाई कोई सरकार से क्या कहें, खाना कमाना है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। अगर कमाते नहीं तो भट्टे वालों के बच्चे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, और अच्छी पढ़ाई करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों के बच्चे क्या करते हैं? नमस्कार दोस्तों, ये मई है और ये सुबह का टाइम है और इस समय भी टेम्परेचर जो है वो निरंतर बढ़ रहा है और हम सभी पंखों में, कूलर में और एसी में बैठे रहते हैं, आराम करते हैं, लेकिन जो श्रमिक वर्ग होता है वो कितना आराम करता है? श्रमिक वर्ग इतनी धूप में भी और इतनी गर्म मौसम में, ऐसी परिस्थितियों में भी अपना कार्य जो है वो निरंतर करता है। ये देखिए, वो सामने बहन जी हैं, वो कार्य कर रही हैं, ये बिटिया है वो भी कार्य कर रही है और इतनी धूप में ये श्रमिक जो हैं, ये मजदूर जो हैं वो कार्य करते हैं और निरंतर अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करते रहते हैं। कार्य क्षेत्र बटे हुए होते हैं, बहुत सारे खेतिहर मजदूर होते हैं, वो भी अपने खेतों में कार्य करते रहते हैं। उनके लिए बारिश का मौसम, उनके लिए सर्दी का मौसम और गर्मी का मौसम यानी कि ग्रीष्म ऋतु कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि उनको अपना पेट भरना है, अपने परिवार का पालन पोषण करना है। तो अब सवाल ये आता है कि ऐसे मजदूरों के लिए, जिनके लिए सर्दी गर्मी और ये सब समान चीजें हैं, जिनके लिए पेट भरना है, जीविका चलाना है, और जो आप व्यू देख रहे हैं ये ईंट भट्टों में मजदूर इस तरह से कार्य करते हैं। ये देखिए, ये मौसम है और ये मई का महीना है और ये 2024। तो अब ये देखिए कि मिट्टी को, क्यों भैया इसको क्या बोलते हैं जो आप कर रहे हो? मिट्टी काट रहे हैं। सुबह कितने बजे से लगे थे इस कार्य में? लगे थे 5 बजे। 5 बजे से लगे थे। 5 बजे से ये कार्य हो रहा है और ये कितने बजे तक होगा? अभी 10 बजे तक होगा। तो ये देखते हैं कि बात वो कर रहे हैं, उनकी सांस टूट रही है क्योंकि मेहनत कर रहे हैं और इनकी दाल चावल, इनकी खाना और जो खुराक है, जो खानगी है, वो इस तरह से साधारण सी है और उसमें मेहनत जो करते हैं वो असाधारण होती है और खाना इनका जो भोजन होता है वो साधारण होता है। ये देखिए, ये कितनी मिट्टी इन्होंने अपने परिवार के साथ, या यूं कहें कि अकेले इन्होंने इस काटी है मिट्टी, और इसके बाद इसका क्या होगा भैया? पन्नी उड़ाएंगे, लात मारेंगे, इसमें पानी डालेंगे, अच्छा, फिर इसको उड़ा देंगे। हाँ, 3 बजे से शुरुआत कर देंगे। तो ये मिट्टी काटी है उन्होंने और ये देखिए, ये भाई साहब इधर कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने भी मिट्टी काटी है ये, और निरंतर ये मिट्टी काट रहे हैं। 10 बजे तक ऐसा ही कार्य जो है वो निरंतर होता रहेगा। ये देख सकते हैं, ये इस तरह से मिट्टी काट करके और मिट्टी को गूंथ करके, या जैसे भी है इस तरह से कच्ची ईंटों का निर्माण ये श्रमिक जो है, ये मजदूर भट्टों में ये कार्य करते हैं। अब सरकार के आगे ये सवाल आता है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहें या राष्ट्रीय स्तर पर देश के 1,40,000 से भी अधिक जो भट्टे होते हैं और उसमें 10 मिलियन से अधिक जो ऐसे मजदूर होते हैं, जैसे कि सरकारी आंकड़े हैं, ये कोई हम जो आंकड़े दे रहे हैं ये मनगढ़ंत आंकड़े नहीं है, ये सरकारी आंकड़े हैं कि 10 मिलियन से अधिक जो मजदूर इस तरह से असंगठित होकर के कार्य करते हैं। तो इनका यदि शोषण होता तो सरकार इन मजदूरों के लिए क्या कार्य योजना बना रही है? सवाल वही आता है। अब ये चाचा से बात कर लें। राम राम चाचा। अच्छा, नहीं बात कर पाते हैं? अच्छा, सुनाई नहीं पड़ता है? अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये भैया से बात कर लेते हैं। भैया बस जरा 1 मिनट में दीजिएगा, बहुत अधिक समय नहीं लेंगे। क्या सुनना है? हमारा नाम करला है। अच्छा, इधर जरा मुड़ जाइए भैया थोड़ा सा। ये देख सकते हैं, ये कितने बजे से कार्य कर रहे हैं आप? बस जितना उसने बताया उतना टाइम लगता है। अच्छा, और ये पैसे वैसे कितने मिलते हैं आपको भैया? पैसे मिल जाते हैं, मजदूर के हिसाब से पड़ते हैं। 1000 ईंट का क्या इस तरह से रेशियो होता है क्या भैया?
किसी को मिल जाते हैं 500, किसी को 800, किसी को 900, जैसे तय हो गया। नहीं, 1000 ईंट का क्या मिलता है लगभग आपको? जो पेशगी में होता है तो उसका 500-600 चलता है। जो नकदी में होता है उसका रेट, जैसे भट्टा में जो रेट खुल गया वो मिलता है। बाद में किसी को 800, किसी को 700। आपका क्या पेशगी में क्या रेट खुला था? जैसे पेशगी में से 700 करीबन खुला था। 700। हम्म, तो 700 मिलेगा आपको? हाँ, जो अच्छा। पेशगी ली है। जो नगद में हाँ। तो उसको 800, 900, 1000, जो जैसे ठेकेदार से तय हो गया। अच्छा, यदि कोई नगद में लेता है तो उसको वो ज्यादा पैसे देते हैं, ऐसा कुछ है? कम पैसे देते हैं? नहीं, उसमें ज्यादा नगद होता है। जितना मर्जी होगा उतना करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे ठेकेदार से, जैसे तय हो गया। अच्छा अच्छा। उसके ऊपर होता है। और पेशगी में होता है तो उसमें 750 मिलता है? हाँ, 700, 600 ऐसे मिलता है। 900 तो नहीं मिलता है? नहीं, 900 नहीं मिलता है। अच्छा। और कितनी देर, जैसे ये 3 बजे से फिर लग जाएंगे सुबह? हाँ, 3 बजे वो टाइम से लग जाएंगे। इधर देखिए जरा, कैमरे की तरफ देखिएगा। तो ये बताओ भैया, आपकी अगर देखा जाए अधिकारियों से क्या कहना, आप लोगों की बड़ी समस्या क्या है? वैसे क्या आपको कष्ट क्या है? कष्ट क्या है, कोई यही बस काम कर रहे हैं, बस यही कष्ट है। और क्या कार्य से क्या है कि हमको को क्या सुविधा मिलती नहीं है तो काम कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। किसी मजदूर भी सरकारी योजना का कोई लाभ मिलता नहीं आप लोगों को? सरकारी योजना को लाभ मिलता ही नहीं है। जो अधिकारी लोग है वहाँ से बीच में खप जाता है, यहाँ मिलता ही नहीं है लेबर को, जो गरीब मजदूर है। और क्या है। आप लोगों के क्या नाम है भैया? क्या शुभ नाम है भैया? बच्चालाल जी। आप क्या करते हैं? मैं पढ़ाई काम करता पढ़ाई काम करते हैं। तो आप किस क्षेत्र से हैं? हूँ, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, बुंदेलखंड की तरफ से हैं। तो बच्चे आप लोगों के नहीं पढ़ पाते हैं? नहीं पढ़ पाते। तो क्या पीड़ा है? बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, ये जो भविष्य है, आपका भविष्य है, देश का भविष्य है, ये पढ़ नहीं पाते हैं, तो इसमें क्या कहेंगे? क्या कष्ट है आप लोगों को? क्या सरकार से कहना चाहेंगे? भाई कोई सरकार से क्या कहें, खाना कमाना है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। अगर कमाते नहीं तो भट्टे वालों के बच्चे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, और अच्छी पढ़ाई करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोगों के बच्चे क्या करते हैं? बस हमारे साथ रहते हैं, पढ़ नहीं पाते, आते हैं काम में, पढ़ नहीं पाते हैं। हाँ। तो पैसा जो है 1000 ईंट का क्या फिक्स होता है इसमें? हाँ। इसमें 650-700 चल रहा है। 650-700। हाँ। कितना मिलता है आपको मालूम है? 650। नहीं, सरकार से नियम जो मानक है वो कितना है, जानकारी है? नहीं नहीं जानकारी जानकारी है। तो 1000 ईंट आपको पातना है। अच्छा जी, यहाँ पे रहते हैं आप लोग, 8 महीने करीब रहते हैं, तो उसमें दवा और खाना या भट्टे वालों की तरफ से क्या मिलता है, सुविधा क्या मिलती है? बस पट्टे वालों से सुविधा ये है कि काम करो, पैसे लो, और जो तो बीमारी वगैरह की सुविधाएं कुछ अपनी तरफ से देते हैं क्या? जैसे कोई बीमार हो जाए, आरामी बीमारी, तो दिखाते हैं वो लोग, खर्चा डालते हैं हम, वो आपकी जेब से ही जाता है? जेब से जाएगा। यानी कि आप मेहनत करते हो, उसका पैसा मिलता है, बाकी कोई मतलब मायने नहीं रखता है, कोई भी सुविधा नहीं मिलती है? और क्या सुविधा? सिर्फ यही सुविधा है कि वहाँ से आ जाते हैं, काम करते हैं, खर्चा मिलता है। जिस गांव में आप रहते हो वहाँ पे राशन वगैरह मिलता है? क्या सुविधा मिलती है जहाँ के रहने वाले आप लोग? वहाँ सुविधा तो यही है, बस राशन ले लो। अच्छा। और वही राशन है, और क्या है? राशन मिलता है बस। और एक भट्टे में लगभग कितने मजदूर कार्य करते हैं भैया? इसमें करीब 70-75 जुट्टी, किसी में 30-35 जुट्टी, जो जिसकी माल की क्षमता। अच्छा। पैसा मिल जाता है, टाइम से मिलता है? हाँ, पैसा यहाँ टाइम से मिलता है। अच्छा, ये आपके यहाँ पैसा समय से मिलता है? हाँ, ये बहुत सी जगह ऐसी होती होंगी पैसा समय से नहीं मिलता होगा उन लोगों को। नहीं, ये भट्टा माल बहुत अच्छा है। किसी एक भट्टे की बात नहीं कर रहे हैं हम आपके पास आकर के बात कर रहे हैं, तो किसी भट्टे की बात नहीं कर रहे हैं, एक भट्टे की बात नहीं। हम उन उत्तर प्रदेश में जैसे 19,718 भट्टे हैं लगभग, हम उन सब भट्टों की बात करते हैं। हाँ, तो कोई गंदा भी आदमी मिलता है। भट्टे में आ गए तो हम किसी आपके मालिक के लिए नहीं, कोई गंदा भी मालिक मिलता है। अच्छा। जो कि पैसे भी खा जाता है, देता भी नहीं है। अच्छा, पैसे भी खा जाते हैं, बेईमानी भी हो जाती है। अच्छा। जी हाँ। वैसे क्या सरकार से क्या आप कहना चाहोगे? क्या पीड़ा है आपकी? जैसे अगर कुछ क्या कहना, बाकी सरकार को सब कुछ जानकारी है। सरकार को सब जानकारी है कि मजदूर आदमी कैसे क्या पलता है, कैसे क्या करता है। वोट देते हैं? वोट तो दिया जाएगा। वोट देते हैं तो दिया जाएगा, वोटर है तो वोट देते हैं, परंतु सरकार से कुछ नहीं मिलता है। क्या मिलता है? बस राशन मिलता है। और ईंटें के ये पथने के बाद में जो जाती है, पकती है, इसके बारे में कुछ जानते हैं? ये मतलब जो जा रहा है जी, ये जिगजैग तो है नहीं बेटा? नहीं, ये FCB और टीके है, जो जानते हो आप? नहीं जानते? नहीं जानते। अच्छा, तो और आप लोग मेहनत करते हैं, परिवार के साथ में मेहनत करते हैं, बच्चे भी हाथ बटाते हैं? हाँ, पूरे बच्चे हाथ बटाते। बच्चे भी हाथ बटाते हाँ, हैं। तो हाँ। ये गरीबी है, जीविका के लिए काम करना पड़ता है, पूरा परिवार काम करता है। वो तो क्लियर है।
महिलाएं माताएं सब काम करते हाँ हैं, बच्चे काम करते हैं, सबको मिल करके 1000 ईंट का 600 से लेकर के 700 रुपए आप लोगों को मिलता है। हाँ। तो ये दोस्तों ये देखते हैं कि इनको, और ये किसी एक भट्टे की बात नहीं है कि किसी एक भट्टे के संदर्भ में भी ये बात हो रही हो। उत्तर प्रदेश के अभी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक 2023 में, फरवरी 2023 में जो एक रिपोर्ट आती है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में इस समय 19,718 ईंट के भट्टे हैं। इनमें बहुत सारे भट्टे इस तरह से हैं कि अपंजीकृत है, यानी कि नॉन रजिस्टर्ड हैं। और हमारा ये आकलन है कि बहुत से लोग ऐसा जो जानकार हैं वो बताते हैं कि 19,718 जो भट्टे हैं, तो भट्टों की वास्तविक तादाद जो है वो इससे कहीं अधिक हो सकती है। ये देखिए, ये बालिका, ये बच्चे, और ये इस तरह से कार्य कर रहे हैं। और इनकी पढ़ाई का जो काम है, तो जो एजुकेशन का जो स्तर है, इसे भली भांति समझा जा सकता है कि ये स्कूल जाते हो आप? स्कूल जाते हो भैया? नहीं जाते हो? तो इस तरह से देख सकते हैं कि ये ईंट का जो ये मिट्टी काटी जा रही है, ये पानी भरा हुआ है, यहीं पे इनका स्नान होगा और ये इनका घर है, यहीं पे ये लोग निवास करते हैं। और ऐसे ही लगभग 1 करोड़ से भी अधिक जो भट्टे के मजदूर हैं वो पूरे भारत के संदर्भ में हो रही है। यदि राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो इस तरह से ये मजदूर जो हैं वो मेहनत करते हैं, और इनकी मेहनत का जो प्रतिफल है, जो रिजल्ट है, वो मात्र और मात्र जिस रूप में भी आता है वो इनकी पसीने से, जो इनका पसीने का जो मूल्य है उससे कमतर होता है। तो जिम्मेदार जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, और उनके लिए उत्तरदायित्व तो है। समाज के जो कुलीन वर्ग आता है उनके लिए भी सवाल आता है कि समाज तब तक, कोई भी राष्ट्र, कोई भी समाज तब तक आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक कि उस समाज में रहने वाले बहुत सारे इस तरह के जो लोग होते हैं, मजदूर कह लें, श्रमिक कह लें, जब तक कि उनका विकास नहीं होता है। तो ये देख सकते हैं कि ये देश का ये भविष्य है। जब ये स्कूल नहीं जाएंगे तो देश का भविष्य कहां पर जाएगा। और ये देखिए, परिवार के साथ ये लगे हुए हैं और 600 से 700 रुपए इनको 1000 ईंट का ये मिलेगा। और ये इनका जीविका का एकमात्र माध्यम है जिससे कि ये अपना निर्वहन कर रहे हैं। और सवाल वही आता है कि सिस्टम में बैठे हुए और सरकार में बैठे हुए लोगों के लिए कि वो कर क्या रहे हैं। चलिए आगे भी चलते हैं और आगे इस रिपोर्ट को आगे भी एक्सप्लोर करते हैं, आगे भी देखते हैं चल के कि भट्टों, अगर ईंट भट्टों की बात की जाए तो ईंट भट्टों के संदर्भ में ये अभी मजदूरों की बात रही, और आगे भी मजदूरों की जो बात है वो हम आगे भी उठाते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। और ये जो सिलसिला है ये कंटिन्यूड रहेगा। जय हिंद।